जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारे लिए यह बधाई का समय शीघ्र ही निकट आने वाला है। वह समय आ रहा है जब तुम्हें संसार का प्रत्येक प्राणी आकर बधाई देगा और तुम्हारे हृदय के फूल निश्चित ही खिल जाएंगे। तुम प्रसन्न हो जाओगे और खुशियाँ मनाओगे। और वह खुशी कौन सी है जो तुम्हारे घर आने वाली है, वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी। आज तुम मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और इस बात को भी समझना। मेरे बच्चे, जीवन में जब कोई खुशी आती है तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां लेकर आती है जिनको तुम्हें निभाना अति आवश्यक है, क्योंकि खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी इंसान के जीवन में ज़रूरी है। अपने घर में खुशियां देखना हर व्यक्ति चाहता है और हर व्यक्ति की खुशकिस्मती होती है कि उसके घर में और उसके जीवन में कोई खुशखबरी आए और कोई ऐसी खुशी आए जिसे प्राप्त करते ही उसके मन के हजारों फूल एक साथ ही खिल जाएं। क्योंकि मेरे बच्चे, खुशियां ही तो इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है और कोई भी व्यक्ति खुशियों को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। और यही खुशी तुम्हें तुम्हारे जीवन में साहस भी देती है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए तुम्हें बल की आवश्यकता होती है और वह केवल तुम्हें मिलने वाली खुशी से प्राप्त होता है। इसलिए मेरे बच्चे, अभी तो तुम्हारे जीवन में जो खुशी आने वाली है उस खुशी को प्राप्त करने के लिए और अपने नए घर में खुशी के कदम रखने से पहले तुम्हें उसके लिए कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। सबसे पहली तैयारी तुम्हारी ये है कि तुम अपने हृदय को कुछ विशाल बनाओ। अपने हृदय को विशाल बनाने का अर्थ है कि कुछ बड़ा करो, अर्थात अपने हृदय को बड़ा बनाना सीखो। क्योंकि जब बड़ी बड़ी खुशियां इंसान को प्राप्त होती हैं तो एकदम से इंसान अपने होश खो बैठता है, अर्थात वह उन खुशियों को कई बार संभाल नहीं पाता और उसके पैर डगमगाने लगते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार किसी इंसान के पास यदि बिल्कुल भी धन रुपए ना हो और अचानक से उसे बहुत सारा धन इकट्ठा प्राप्त हो जाए तो वह बावला हो जाता है, क्योंकि वह इतना सारा धन एक साथ देखता है जहां उसने कभी रुपए पैसे नहीं देखे होते। वहां इतना धन देखने के बाद उसके मन का और दिमाग का संतुलन खो जाता है और वह कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि वह संसार में स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। कई बार कुछ इंसान के हृदय के अंदर इस बात के चलते अहंकार भी विराजमान हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले यदि तुम अपने हृदय को बड़ा कर लोगे तो तुम उस खुशी को आराम से संभाल पाओगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इस तरह के भाव को महसूस कर पाते हो और अपने जीवन में कई बार तुम्हें मिलने वाली खुशी इतना खुश कर देती है कि तुम्हें जीवन में फिर बार बार ऐसी ही खुशी प्राप्त करने के लिए और मेहनत करने का जुनून और तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है और तुम लगातार मेहनत करते रहते हो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम किस तरह की खुशियों को प्राप्त करने के लिए किस तरह के कार्यों को करो। ध्यान रखो कि जीवन में हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है और उसके जीवन में उसे संतान सुख मिले। ये सभी चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उन्हें उनके माता पिता का सुख प्राप्त हो। इसके साथ साथ हर व्यक्ति के हृदय में यह खुशी छुपी होती है कि उसके जीवन में एक ऐसा घर प्राप्त हो जो उसके सपनों का महल हो। और इसके साथ साथ हर व्यक्ति को इस तरह का प्रेम चाहिए जो उसे सबसे ज़्यादा प्रिय हो, इष्टरीय है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह खुशियाँ हर व्यक्ति को चाहिए होती हैं और इन खुशियों को प्राप्त करने के पश्चात हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और हर व्यक्ति के हृदय को इसको प्राप्त करने से सुकून भी प्राप्त होता है। और एक ऐसी ही खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है और वह यह है कि जिस कार्य के बारे में काफ़ी समय पहले तुमने सोचा था और वह कार्य तब पूरा नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ परेशानी के कारण वह कार्य अधूरा रह गया था, लेकिन अब वह कार्य पूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि वह कार्य कैसे पूरा होगा। उसका रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि यह खुशी एक रास्ते के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी। यह अनजाने में तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, यदि कभी भी तुमने किसी ऐसी देवीय शक्ति के लिए विश्वास रखा जिसके लिए तुम्हारे हृदय में सबसे ज़्यादा विश्वास हुआ और तुमने उनकी पूजा की, आराधना की, उनका व्रत रखा, मंत्र जाप की और बहुत समय करने के पश्चात तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं हुआ, तो तुमने उनकी पूजा करना और उनका व्रत रखना, अर्थात उपवास रखना छोड़ दिया। क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर यह भाव आने लगे कि तुम्हारे इतने पूजा पाठ से और इतने मंत्र जाप से तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं, और वह कार्य जब पूरा होने का समय निकट आ ही रहा था कि तुमने अपने कार्यों को बंद कर दिया। इस बात को एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि देवीय शक्तियाँ तुम्हारा इम्तिहान लेती हैं और इम्तिहान लेते समय तुम्हें अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है। मेरे बच्चे, उस कार्य को करना तुम छोड़ते हो,
यदि वह तुम स्वार्थवश कर रहे थे। यह साफ झलकता है और यही देवीय शक्तियां देखती हैं कि तुम नेह स्वार्थ पूजा कर रहे थे या स्वार्थवश तुम्हारा मंत्र उच्चारण का एक एक शब्द जो तुम मन से उच्चारण कर रहे थे वह तुम केवल कर रहे थे, तभी तुमने उस कार्य को छोड़ दिया। एक बार भी तुमने यह नहीं सोचा कि जिस कार्य को तुम छोड़ रहे हो उसको छोड़ने के पश्चात उन देवीय शक्तियों को जितना तुमने स्वयं की ओर आकर्षित नहीं कर पाया था उतना तुमने अपने कार्यों को करके दूर कर दिया। मेरे बच्चे, वह कार्य, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे को पा गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक राज के लिए सावधान करने आई हूँ, क्योंकि वह राज्य शीघ्र ही सबके सामने आ सकता है। यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम इतना समझ लो कि कोई ऐसी बात जो तुम किसी को नहीं बताना चाहते, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने हृदय में ही उस बात को छुपा कर रखो, और तुम्हारे जीवन पर सबसे ज़्यादा बात का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए, और वह बात ना तुम किसी के साथ साझा करना चाहते हो और ना ही यह चाहते हो कि वह किसी को पता चले। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से वह बात सबके सामने आ जाए तो तुम्हारे हृदय को जितना कष्ट होगा उतना किसी के हृदय को कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कारण यह है जिस बात से हमारे जीवन में कुछ लोगों के नज़र बदलने लगे, अर्थात उनका देखने का नज़रिया परिवर्तित हो जाए। हमें देखने के लिए उस बात को हम सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं, और यदि वह बात ऐसे में किसी के सामने आ जाए तो इससे ज़्यादा हमारे लिए और कोई बुरी बात नहीं हो सकती, बल्कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाती है। इसलिए मेरे आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ और बताने आई हूँ कि वह कौन सी बात है जो सबके सामने आ सकती है और तुम्हें किस प्रकार से सावधान रहना है। इसलिए तुम मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, तभी तुम समझ पाओगे कि उस बात के लिए तुम्हें क्या करना है। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, तुम केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय माता रानी ज़रूर लिखना, क्योंकि ऐसा लिखने से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार हम बहुत सारी बातों से डरना प्रारंभ कर देते हैं, जो बातें हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाती हैं, या हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में हम किसी को ना तो कह सकते हैं और ना ही कहना चाहते। कई बार वह बातें हमारे सामने आकर दूसरे के मुख से खड़ी हो जाती हैं, अर्थात वह बातें जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बोलता है और तीसरा व्यक्ति तुम्हें उस बात को पुनः बोलता है तो तुम्हारे हृदय को सबसे ज़्यादा ठेस लगती है और तुम्हारा मान सम्मान गिरने लगता है। उस समय जो हालत तुम्हारी होती है वह कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मानसान घटने से इंसान के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है और ऐसे में व्यक्ति चिंताओं में डूब जाता है। इसलिए आज जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, केवल उस बात को ध्यान रखो और इस बात को ध्यान रखो कि 5 तरह से तुम्हारा मानसान जा सकता है, और 5 बातें ऐसी हैं जो कि इंसान सबसे छुपा रखना चाहता है। सबसे पहली बात कि यदि तुम किसी से प्रेम करते हो, तुम्हारा हृदय किसी को चाहना प्रारंभ कर देता है और तुम संसार के डर से उस व्यक्ति के बारे में ना तो किसी को कह पाते हो और ना ही कहना चाहते हो, क्योंकि किसी का मान सम्मान तुम्हारी वजह से गिरे यह तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और तुम इसे इस तरह से समझना प्रारंभ कर देते कि यदि तुमने किसी और के समक्ष यह बातें कहीं तो निश्चित ही उस व्यक्ति का, और तुम इस तरह से समझना प्रारंभ कर देते हो कि जीवन में यदि तुमने कोई ऐसी बात बोली कि वह व्यक्ति तुम्हारी वजह से बदनाम हो जाए तो निश्चित ही तुम्हारे लिए यह सबसे दुखद बात होगी। मेरे बच्चे, यह सच है कि किसी का मान सम्मान तुम्हारी वजह से गिरे तो तुम्हारे हृदय को सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचती है, और यह भी सत्य है कि तुम सबसे छुपाना चाहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सत्य और प्रेम दोनों कभी किसी से छुपाए नहीं छुपता? यह सबके सामने आता है मेरे बच्चे। यदि तुम अपने प्रेम को लेकर चिंतित हो तो तुम इतना समझ लो कि तुम सबका सामना करने के लिए यदि तैयार नहीं हो तो तुम उससे प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि जो इंसान इज्जत मान मर्यादा के लिए डरता है और वह किसी के जीवन को खतरे में डालना नहीं चाहता, वह सही होता है। लेकिन वही जो प्रेम करता है वह सबका सामना करने की भी ताकत रखता है, और वह संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह ना तो चिंता करता है और ना ही उसे चिंता करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करने लगे हो उस व्यक्ति का हाथ जिंदगी भर के लिए थाम लो, और जो तुम्हें मान सम्मान का डर लग रहा है उसी को अपना मान सम्मान बनाओ। क्योंकि यदि किसी कार्य को छुप छुप करना पड़े तब वह कार्य चोरी होता है, और यदि तुम उसी कार्य को सबके सामने और नियम के अनुसार करोगे तो वह कार्य सत्य हो जाएगा।
ना तो तुम्हारी मान मर्यादा कम होगी और ना ही तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, प्रेम करना गलत नहीं होता। किसी से प्रेम हो जाए तो तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि तुम गलती कर रहे हो। बस ध्यान इतना रखना होगा कि वह प्रेम शुद्ध और साफ होना चाहिए और किसी एक व्यक्ति के लिए तुम्हारे हृदय में धारा बनकर करना चाहिए। और यदि ऐसा है तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर सावधान रहने की आवश्यकता है तो केवल इतना कि संसार की डर की वजह से तुम अपने प्रेमी का हाथ गलती से भी मत छोड़ देना। उसकी इज्जत पर यदि तुम्हारी वजह से आंच आई और तुमने उसका साथ ना दिया, तब सबसे बड़ी गलती होगी। बल्कि तुम्हारी जहां इज्जत जाने वाली हो उसी को अपनी इज्जत बनाओ। इस बात का विशेष ध्यान रखो। दूसरी बात यह है कि यदि तुमने किसी की चोरी की या किसी की धन पर बुरी नजर डाली है, उसकी वजह से तुम्हें अपने मान सम्मान का डर लग रहा है, तो इस बात का ध्यान रखो कि यदि तुमने चोरी की है अर्थात किसी के धन पर बुरी नजर डाली है, तो तुम इतना समझ लो कि तुमने जो किया है उसके लिए खतरा तो तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, क्योंकि तुमने अनजाने में या जानबूझकर एक बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए जो तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है उस खतरे को तुम अपने से दूर करो। अर्थात तुमने जिस काजो सामान लिया है उस सामान को उस व्यक्ति को वापस करो और इतना समझ लो कि उससे यदि तुमने माफी मांग ली तो तुम मान सम्मान बच जाएगा और तुम्हारे ऊपर आने वाली परेशानी भी शीघ्र ही टल जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से बच जाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो आने वाली परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगी और तुम चाहकर भी उन परेशानियों से बच नहीं सकते। यदि तीसरा कार्य तुमने यह किया कि गलती से भी तुमने गुरु का या अपनों से बड़ों का भारी अपमान किया है, तो यह तुमने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि इसका भुगतान भी तुम्हें करना पड़ सकता है। जिस प्रकार से तुमने उनका जिनका तुम्हें आदर करना चाहिए था उनका निरादर किया है, तो निश्चित ही तुम्हें भी निरादर का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत की रक्षा करनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे मान सम्मान को घटाने का प्रयास करेगा जो कि तुम्हारी जान पहचान में वह व्यक्ति है। लेकिन तुम उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानने के पश्चात भी यह उम्मीद नहीं रख रहे हो कि वह तुमसे ऐसे शब्द कहे। लेकिन जब वह ऐसे शब्द कहेगा तो निश्चित ही तुम्हारे हृदय को हिला के रख देगा। तुम्हारे हृदय में जो धारा प्रवाह कर रही है अर्थात वह प्रेम की धारा, वह हृदय जो तुम्हारे हृदय में प्रेम की धारा प्रवाह कर रही है, वह निश्चित ही तुम्हारे हृदय में धारा प्रवाह करते हुए इस बात को महसूस करवाएगी कि तुमने जो अपनों से बड़ों के साथ गलती की है वह तुम्हें कदा भी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार ऐसी गलतियां इंसान के जीवन में विपत्तियां ले आती हैं जिसकी इंसान कोई उम्मीद नहीं रखता। इससे बचने के लिए तुम ध्यान रखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति है जिनका तुम मान सम्मान करते हो, जिनका गलती से निरादर कर चुके हो और अब तुम चाहते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो और तुमसे वापस उतना ही प्रेम करें जितना कि वह तुमसे पहले प्रेम करते था, तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हें उनसे वापस जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किए गए कर्म का फल इंसान को भोगना ही होता है। यदि अनजाने में गलती हो जाए और तुम उसकी माफ़ी मांग लो तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होने से पहले ही देवीय शक्तियाँ की गई गलती की माफ़ी भी देती हैं और तुमने जो अपराध कर दिया है उसकी क्षमा मिलते हुए तुम्हें आगे जीवन में दंड भोगना नहीं पड़ता और ना ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, यह प्रकृति जो तुमसे बदला लेती है, तुम जैसा करते हो वैसा तुम्हें वापस लौटा देती है। तो तुम इतना समझ लो कि तुमने जिसके लिए गलत शब्द कहे हैं और तुमने अनजाने में इस कार्य को किया है, वह व्यक्ति तुमसे बदला लेना ले, लेकिन एक ऐसी शक्ति जो कि तुम्हें निरंतर देख रही है, वह किसी ना किसी के द्वारा तुमसे उस बात का बदला जरूर लेती है। अर्थात तुम्हें उस बात का एहसास कराती है कि तुमने जब किसी के लिए ऐसे शब्द कहे थे तब उसके हृदय पर क्या बीती थी, क्या महसूस हुआ था। इस बात का वह शक्ति जब एहसास कराती है तभी तुम्हें इस बात का एहसास हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े या तुम्हें ऐसा आभास हो कि जीवन में तुम जो कर रहे हो उसका प्रभाव दूसरों पर गलत पड़ रहा है या तुम्हारी छवि बिगड़ रही है। चौथी बात यह है कि तुमने अपने बच्चों के साथ यदि कोई अन्याय किया है, तुमने ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से तुम्हारी छवि उनके मन में बिगड़ रही है, तो तुम इतना समझ लो कि तुम उनके लिए जीवन भर कितना भी परिश्रम करोगे या कितना भी कठिनाइयों से उनके लिए बहुत कुछ कर दोगे, लेकिन वह किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए उतना नहीं कर पाएंगे
अर्थात वह तुम्हारा मानसान ना तो कर पाएंगे और ना ही अपने हृदय से इस बात को कभी भी निकाल पाएंगे कि तुमने उनके लिए क्या किया है और कितना अच्छा किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जब कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में विराजमान कर लेता है तो फिर चाहकर भी उन बातों को अपने हृदय से ना तो निकाल पाता है और ना ही भूल पाता है। वह इस बात को बार बार स्मरण करता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुमने किसी के समक्ष ऐसी बातें बोल दी कि जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े, अर्थात तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बोलोगे, तो निश्चित ही उसके मुख से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ गलत अवश्य निकलेगा और तुम उसकी बातों को सोचते ही रह जाओगे। इतना समझो कि तुम्हारा जो राज्य है वह सबके सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारे लिए किसी के मन में गलत भावना उत्पन्न हो गई तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारे सोचने के अनुसार नहीं सोचेगा और कहीं ना कहीं वह तुम्हारे बारे में किसी ना किसी व्यक्ति को गलत बात अवश्य बोलेगा। अर्थात तुम्हारे हृदय की कमी और जो तुम्हारे अंदर कमियां विराजमान हैं वह अवश्य ही दूसरे के समक्ष आ जाएंगी और तुम देखना कि तुम्हें ऐसा आभास होगा कि जीवन में कभी भी तुम किसी के लिए जैसा जैसा सोच रहे हो वैसा उसकी छवि को बिगाड़ रहे हो। पांचवी बात यह है कि तुम कभी भी किसी के लिए इस बात को मत सोचना कि तुम सबसे बातों को छुपा रहे हो तो तुम्हारी बातें किसी को पता नहीं चलेंगी, क्योंकि यह सत्य है कि इंसान जिस बात को जितना छुपाता है वह बात किसी न किसी के समक्ष जरूर आती है और कोई भी बात संसार में ऐसी नहीं होती जो छुपती है, बल्कि हर बात हर व्यक्ति को तब पता चल जाती है जब उसका निश्चित समय आता है और हर बात कभी ना कभी किसी के सामने अवश्य आती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बातों को छुपाने की जगह उन बातों को करना ही भूल जाओ, अर्थात उन बात को करना ही बंद कर दो जिसकी वजह से कभी भी तुम्हारी कोई बात किसी के समक्ष ना तो आएगी और ना ही तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में यदि तुम किसी को कुछ भी बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो, और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे हृदय की कमियां अर्थात तुम्हारे जीवन में जो कमियां हैं वह किसी दूसरे के जीवन में ना तो तुम्हें देखने के लिए मिले और ना ही कोई भी व्यक्ति उन कमियों को देख पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में छुपी हुई बातें जब किसी के समक्ष आती हैं और तुम उस व्यक्ति के समक्ष जाते हो कुछ बात करने या तुम मिलने के लिए या तुम्हारा कभी मेल मिलाप होता है तो वह बातें वह व्यक्ति अवश्य ही तुमसे कह देता है, क्योंकि तुमने ऐसा किया जो जैसा कि तुम्हें करना नहीं चाहिए था। और इसके साथ साथ कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचते हो, अच्छा सोच करके किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी बात बोल देते हो जिससे कि उस व्यक्ति को खराब लगे या उसके मन में कड़वाहट उत्पन्न हो, तो वह व्यक्ति निश्चित ही उस बात को बोलता भी है और करता भी है। मेरे बच्चे, इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के मन में यदि कोई बात चल रही होती है तो कभी भी वह किसी भी व्यक्ति के समक्ष नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। संभव यह है कि वह व्यक्ति कितना भी चाहे बातों को छुपाना, लेकिन छुपा नहीं सकता। वह कभी ना कभी किसी के समक्ष उन बातों को बोलेगा। जरूर अगर वह छुपाना चाहेगा तब भी उसके मुख से वह बात अवश्य ही निकल जाएगी। मेरे बच्चे, यदि कोई बात छुपाना है तो उसके लिए तुम्हें उन कार्य को करना ही बंद करना होगा। अगर तुम किसी कार्य को नहीं करोगे तो निश्चित ही तुम उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। यदि तुम डरोगा तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे मन में जो है और तुम हर बात से डरते चले जा रहे हो, और यदि तुम डर नहीं रहे हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए और ना ही अपने विषय में इस बात से चिंतित होते हो कि तुम्हारे बारे में कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, किसी की क्या विचारधारा होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान की विचारधारा तब तक गलत नहीं होती जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर कोई कमी ना हो। अर्थात तुम्हारा बर्ताव सबके लिए अच्छा होगा तो निश्चित ही तुम अच्छा सोचोगे, और यदि तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं है अर्थात तुम सोचते नहीं हो तो तुम निश्चित ही किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि सबसे प्रेम करो। यदि तुम सबसे प्रेम करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई किसी की ना तो बुराई कर पाएगा और ना ही तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और यदि जीवन में तुमने कोई गलती कर भी दी है तब भी वह व्यक्ति तुम्हारी बातों को ना तो किसी के समक्ष कहेगा और ना ही तुम्हारी बुराई करेगा। यदि कोई इंसान तुम्हारी बुराई करना भी चाहेगा तभी भी वह तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारी तरफ ही रहेगा, अर्थात वह तुम्हारी हर तरफ से रक्षा करेगा।
उसके हृदय को यह बात अवश्य ही महसूस होगी कि इस व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए और यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका मान सम्मान करते हुए यदि हम इसकी रक्षा करते हैं तो यह व्यक्ति हमारे बहुत काम का है। यह व्यक्ति हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति प्रेम की धारा को समझता है तो निश्चित ही तुम उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, निश्चित ही तुम उसे अपनी तरफ कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति तब बुराई करता है तुम्हारी या किसी भी ऐसी बात को किसी के समक्ष कहता है जब उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई कड़वाहट हो या तुम किसी के समक्ष ऐसी कोई द्वेष भावना रखते हो जिससे कि किसी व्यक्ति के हृदय में ऐसा आभास होने लगता है कि तुमसे उसकी कोई दुश्मनी है, अर्थात कहीं ना कहीं तुम्हारी उसके साथ कोई दुश्मनी होती है या उसके मन में कोई ना कोई बात चलती है, तभी वह व्यक्ति किसी के समक्ष तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात कहता है जो कि उसे नहीं कहनी चाहिए। मेरे बच्चे, अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, सबसे प्रेम करना है, या तुम्हें किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट भर कर रखनी है। यदि तुम किसी के लिए कड़वाहट भर कर रखोगे और किसी के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को बुराइयां करते फिरोगे तो निश्चित ही वह बुराइयां किसी तीसरे के सामने न आकर उसके समक्ष आ जाएगी जिस व्यक्ति के बारे में तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि वह ऐसा तभी होता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचता है और तुम उसके लिए बुरा सोचते हो, तो निस्संज ही उसकी सोच में यह बात आ जाती है कि यदि इस व्यक्ति के हृदय में इतनी बुराइयां छुपी हुई हैं तो मुझे इसके साथ नहीं रहना और ना ही मैं इस पर पूर्ण विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, व्यक्ति को पूर्ण विश्वास करने के लिए उसके मन में विश्वास तब उत्पन्न होता है जब वह व्यक्ति विश्वास के पात्र होता है, और विश्वास के पात्र केवल वही ही व्यक्ति होता है जो विश्वास जीत पाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि जीवन में ना तो कभी किसी से किसी की बुराई करना और ना ही हार मानना, क्योंकि मेरे बच्चे, जो व्यक्ति खुद से हार मानना प्रारंभ कर देता है वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और ऐसा व्यक्ति किसी न किसी के समक्ष अवश्य ही बुराई करता है और ऐसे में उसके हृदय में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। फिर वह जाकर भी किसी भी व्यक्ति के समक्ष खड़ा होकर कि ना तो प्रेम की भाषा बोल सकता है और ना ही किसी से प्रेम कर सकता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम कल्याण हो।